जय गुरुदेव। कबीर मानुष जन्म पाकर खोवे, सतगुर विमुखा युग युग रोवे। कबीर गुर विमुख जीव कतहु न बचे, अग्नि कुंड में जर बर नाचे। कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गंवावे। विष्टा माही क्रम जन्म धरई, कोटि जन्म नरक ही परही। भावार्थ, गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। नरक स्थान पर अग्नि के कुंडों में जल बल उबल उबल कर कष्ट पाएगा। वहाँ अग्नि के कष्ट से नाचेगा, यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर यानी सर्प की योनि शरीर प्राप्त करेगा। सर्प के अपने अंदर के विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन वृक्ष के ऊपर लपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही विष्टा के कीड़े का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसको त्याग कर गुरु पूर्ण की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता है। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जेहि गुरु व्रत छुए नहीं काल। भावार्थ, हे धर्मदास, यदि गुरु शिष्य के प्रति दयाल है, यानी गुरु के दिल में शिष्य की अच्छी छवि है, मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा भी उस भक्त के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा उपरोक्त कष्ट शिष्य को भोगने पड़ेंगे। काल का जीव सतगुरु ज्ञान नहीं मानता। कोयल काग का उदाहरण, कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती। कारण यह कि कोयल के अंडों को कौवा खा जाता है। इसीलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि ना हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वो ध्यान रखती है कि कहाँ पर कौवी ने अपने घोंसले को अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है, या कौवी के घोंसले में अंडे बच्चे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है, या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वो 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वो नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के अंडे कौन से हैं। इसीलिए वो चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है, क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग काला हो जाता है। जिस प्रकार बच्चे उड़ने लगते हैं, तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज़ सुनकर कोयल के बच्चे उड़ उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज़ से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कवि विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में है उनको संभालती हूँ, कि वही कोई पक्षी हानि न कर दे। यह विचार करके कवि लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर ने धर्मदास को समझाया कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल करुणामय सत्पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ है। आप सच्चे खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी, जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ से दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वह किसी परिवार में जन्मे और सतगुरु जी की वाणी सुनते ही तड़फ जाते हैं।
आकर्षित होकर नामदान प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण करते हैं। उसी प्रकार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वह काल के अंश हैं, वह भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। कबीर महात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार शूरवीर तथा कोयल के सुत बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवाह मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को मैं पार कर दूंगा। कबीर भक्त बीज होए सो हंसा, तारू तास के एकोतर बंसा। कबीर कोयल सुत जैसे सूरा होई, यही विधाय मिले मुह कोई। निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारो तास के एकोतर बंसा। जय गुरुदेव।